आप बताइए। मंदिर में क्यों नहीं प्रवेश दिया जाता? तो मैं पूछ सकता हूँ कि दिल्ली सरकार हमारा पैसा मुसलमानों को देती है तो मस्जिद में औरतों को क्यों नहीं बनाया जा रहा? इमाम, उनको भी इमाम बनाना चाहिए। हम इसीलिए आए कि सबका अधिकार मिले और सब कोई अपनी बात कह सके। जैसे हमारे धर्म प्रचारक जाते हैं तो उनको अंधविश्वासी पाखंडी बता दिया जाता है, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग जब जाते हैं तो ना तो उन्हें पाखंडी कहा जाता है, ना तो उन्हें उन पर आक्षेप लगाए जाते हैं, बल्कि उनका समर्थन किया जाता है। अभी कुछ लोग आसाराम पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है उठाइए, लेकिन क्वेश्चन अजमेर शरीफ में जो 300 लड़कियों का बलात्कार किया, इस पर भी क्वेश्चन उठा सकते, क्या वो गलत है? जो ईसाई धर्म में चर्च के अंदर लड़कियों को दासी बनाकर उनके साथ रेप कर देते हैं, क्या उस पर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए? क्वेश्चन उठाना सब पर बनता है, एक व्यक्ति, एक विशेष, एक वर्ग पर उंगली उठाना गलत है। आप सार्वजनिक बात करते हैं तो सब पर उठाइए। अगर मंदिर में औरतें जा सकती हैं और इसके लिए तो मस्जिद में भी औरतों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है? उनको भी दिया जाना चाहिए। मेरा टैक्स जो मैं टैक्स देता हूँ सरकार को, वो उठा करके मर्द मुसलमान पुरुष को देता है, मौलाना उसमें औरतें क्यों नहीं हैं? सरकार को औरतों की नियुक्ति करना चाहिए, या तो फिर सरकार की तरफ से स्पेशल कोई मस्जिद के लिए बजट नहीं पास करना चाहिए। अगर सर स्पेशल कर रहे हो तो सरकार को ये भी अधिकार है कि 33% जो आरक्षण है औरतों का, तो क्या मस्जिद में 33% आरक्षण नहीं लगता? वहाँ पर सरिया ला क्यों लागू हो जाता है? उस पर भी यह बात लागू होनी चाहिए। 35% जो आप बता रहे हैं, 33 मंदिरों में भी आरक्षण है क्या? क्यों नहीं, ये बताइए किस मंदिर में औरत को रोका जाता है जाने के लिए? अगर चाहें तो वह उस मंदिर का पुजारी बन सकती हैं, उनको इसका कोई रोक नहीं है। बस केवल जो उसकी मान्यताएं, यानी कि आपको वेद का जानकारी होना चाहिए, आपको कुरान का जानकारी होना चाहिए और फिर उसमें बन सकते हैं। परंतु आज तक एक भी औरत मस्जिद का इमाम नहीं बन सकी। एक बार इंडोनेशिया में एक औरत बनी थी, उसी दिन उसका कत्ल कर दिया गया। तो इस पर भी तो क्वेश्चन उठता है। या तो फिर अगर सैलरी जो हमारे लोगों की टैक्स है वो स्पेशल किसी एक वर्ग को देना बंद करें। अगर देते हैं तो ये क्वेश्चन लाजमी उठता है, फिर औरत को भी उसमें जाने का अधिकार होना चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि जो मस्जिदों में जो इमाम जो बनते हैं वो ऊंची जाति के होते हैं मुसलमान? हाँ, अशराफ मुसलमान ही बनते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, वो राजनीति में सिर्फ अशराफ मुसलमान मिलेंगे। 10% अशराफों का राजनीति में बोलबाला है। उसके बाद जो अंजाल हैं, जो पसमानदा हैं, घोसी हैं, इन लोगों को उसमें कोई अधिकार नहीं। 90% पसमानदा लोग का राजनीति में कोई भागीदारी नहीं। मैं चाहता हूं पसमानदा लोगों का भी भागीदारी होना चाहिए। पसमानदा समाज के लोग भी आगे आएँ और अपना हक मांगे और उन अशराफ लोगों से पूछे कि मेरा भी तो इसमें हक है, क्या मुझे नहीं बनना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ संविधान जो है सभी के लिए समान रूप से लागू हो। जैसे मेरे यहाँ शादी करने की उम्र 18 वर्ष है तो दूसरे के यहाँ 12 वर्ष क्यों है? मेरे यहाँ एक व्यक्ति एक शादी कर सकता है तो किसी को 10 शादियाँ करने का अलाउ क्यों होना चाहिए? संविधान सब पर लागू हो। अगर हमें एक बच्चा पैदा करने का अधिकार है तो किसी को 10 बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं। तो यहाँ पे आप हिंदू राष्ट्र बनाने आए थे? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ही नहीं, हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा।
100 करोड़ की जनसंख्या अगर हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र ही है। यहाँ तो विभिन्न जातियों में विभिन्न धर्मों में बटे जो हुए हैं। हैं ये तुम्हारे मन के भ्रम है। जाति शब्द अगर वेद में कहीं लिखा दोगे तो मैं जो कहोगे हार जाऊंगा। वर्ग का मतलब कोई जाति नहीं होता है। जातियाँ तो फूट डालो राज करो, अंग्रेजों का दिया जहाँ काले गोरों का भेद होता था। हम लोग सब एक हैं। हिंदू राष्ट्र में जाति की बात नहीं, सिर्फ बात हिंदुओं की होगी बस। लोग अपने नाम के पीछे जाति लगाते हैं। मैं कहता हूँ जो लगाते जाति हैं, क्यों नहीं है? जो लगाते हैं इसलिए नहीं जाती है कि जो नहीं लगाते हैं, जो कहते हैं कि मैं इसका विरोध करता हूँ, वो भी लगाते हैं। मैं पूछता हूँ अपने पीछे लिखते हैं तनिष्क बौद्ध, तनिष्क गौतम। अच्छा, आपका नाम क्या है? तनिष्क दीपक। आज जाति पूछोगे, यही पूरा कमियां नाम। हैं। लोग जबरदस्ती पूरा जात नाम क्या है? पूछकर उनको, मेरा पूरा पूरा नाम नाम दीपक है, दीपक हिंदू। दीपक हिंदू। यही बात तो अशराफ से क्यों नहीं पूछते? भैया तुम अशराफ हो? पूछा कभी? असदुद्दीन अशराफ पूछा कभी? तो नहीं पूछा? पूछिए अशराफ। अभी देखा गया बागी तो हिंदुओं को अलग, हिंदुओं में लोग घुसे थे तो उसमें नाम तो वो हिंदुओं को भगवा डाल के अंदर घुसे थे। अभी हिंदुओं आप को वर्गों में विभाजित किया और उनको जातियों में। मेरे यहाँ कोई जाति, हिंदुओं के वेद में जाति शब्द कहीं नहीं, वर्ग में विभाजित है और उसमें साफ साफ लिखा है कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी एक वर्ग का नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। आपको पता है कि वो छत्री भी बन सकता है, वो सूत्र भी बन सकता है, वो बनिया भी बन सकता है। क्या किसी को रोक है? आपको किसी तरह का रोग दिखाई दिया? आप मास्टर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो कहाँ के रोग है? कहीं पर नहीं। ये केवल मुद्दा बेफजूल का मुद्दा उठा करके हिंदुओं को भटका रहे हैं। लेकिन हिंदू जाग चुका है। सूरा 9 आयत 28 कुरान में पढ़ लिए, हिंदुओं का कत्ल करने के लिए लिखा है, लेकिन उस पर कभी कोई नहीं पूछता। यहाँ दलित ब्राह्मण कहता है, कभी उनके कुरान पर भी उंगली उठाइए। एक बात पूछता हूँ कि अगर राम जी का चित्र बना करके या उनके पर मूवी बना सकते हो तो मोहम्मद साहब पर क्यों नहीं? अगर संविधान है तो सब पर बनाइए। एक पर सरिया, एक पर संविधान लागू, ऐसा गलत है। सब पर या तो संविधान लागू होना चाहिए। जब सब पर संविधान लागू होगा, अगर मूवी में हरा रंग पहन सकते हो तो हम चांद बना करके अगर पहन लेंगे तो तुमको क्यों तकलीफ है? यही तो फर्क है। किसी के झंडे में चांद है, किसी का झंडा चांद पर है। यही हिंदू में किसी काम के नहीं। हाँ, धन्यवाद।